इसी गांव में भोला अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो दोनों खेती किया करते थे। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद निकल रहा था, तो सूरज ने चांद से कहा, अरे भाई, एक बात तो बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करता। तो चांद कहता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं है। कई लोग तो मुझे भी प्रणाम करते हैं, पर मैं तो जब भी निकलता हूँ सारी दुनिया मुझे प्रणाम करती है और जल भी चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें गांव के लोग सुन रहे थे। तभी भोला कहता है, हम तो बस सूरज को ही मानते हैं, चांद हमारा भगवान नहीं है। तो टुनटुनी कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। तो भोला कहता है, सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, लेकिन चांद चांद हमें क्या देता है बताओ। टुनटुनी कहती है, हर किसी का अलग अलग काम होता है। चांद भी हमें रात को रोशनी देते हैं। अरे पर उस रोशनी का हमें करना क्या है? रात को तो हम सभी सो जाते हैं, हमें रात में कोई रोशनी की जरूरत नहीं है। लेकिन चांद का होना भी बहुत जरूरी है। नहीं, हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना दोनों बराबर है। टुनटुनी और भोला की ये बातें चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चंद्रमा चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर ही अंदर उदास हो गया। सूरज खुश होकर कहता है, देखा, इस गांव के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मानते। ये लोग मेरी पूजा करते हैं, इन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी चंद्रमा कहता है, तुम्हारी बात सही है भाई, लेकिन मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो इनकी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। सूरज कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी या तुम्हारे रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। चांद उदास मन से कहता है, ठीक है भाई, अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर चंद्रमा वहां से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद गांव में घना अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में करोड़ों तारे हैं, लेकिन इनकी रोशनी बहुत कम होती है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। अब खेतों में बुआई करने का समय आ गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था। लेकिन चंद्रमा तो चले गए थे, इसकी वजह से पूरा घरा अंधेरा छाया हुआ था। भोला कहता है, अरे उठ जाओ, अब खेत में बुआई करनी है ना, चलो जल्दी, नहीं तो फिर तेज धूप हो जाएगी। फिर इतनी गर्मी में तो मेरे से काम नहीं होगा। टुनटुनी कहती है, हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, लेकिन अभी तो रात है ना, देखो तो बाहर कितना अंधेरा है। भोला कहता है, पर मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें खेत पर चलना चाहिए। टुनटुनी कहती है, वो सब तो ठीक है, पर बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम जाएंगे कैसे? भोला कहता है, हाँ, ये भी सही है, चलो ठीक है, सुबह होने पर ही जाएंगे। इस तरह दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह हुई, ये खेत की ओर निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में इतनी तेज धूप आ गई कि इन दोनों से इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल हो गया। तो टुनटुनी कहती है, बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। भोला कहता है, हाँ, सही कह रही हो तुम, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होगा, चलो घर जाते हैं। टुनटुनी और भोला दोनों घर चले गए। अगले दिन जब वो उठे तो चंद्रमा के ना होने से घना अंधेरा था। सुबह उठने के इंतजार के बाद जब वो दोनों उठे तो सूरज निकल चुका था और धूप बढ़ चुकी थी। वो दोनों खेत पर गए, लेकिन गर्मी के कारण काम करना मुश्किल हो गया। वो दोनों इस समस्या से परेशान हो चुके थे।
तब भोला ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ आपकी ही पूजा करेंगे। तो सूरज कहता है, ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद भी सूरज गांव में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रही थी और रात हो ही नहीं रही थी। भोला टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, जल्दी से खाना बना दो, अब नींद आ रही है, सोना भी है। टुनटुनी कहती है, अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? तो भोला कहता है, ठीक है, बाद में बनाना। टुनटुनी और भोला बहुत देर तक शाम होने का इंतजार करते हैं, पर शाम नहीं होती है क्योंकि अब तो सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से भोला की हालत खराब होने लगी। अरे लगता है आज शाम ही नहीं होगी, चलो तुम खाना बना दो। टुनटुनी कहती है, ठीक है, बना देती हूँ। टुनटुनी ने खाना बना दिया और दोनों ने खाना खा लिया। भोला कहता है, अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो टुनटुनी कहती है, पर अभी तो रात ही नहीं हुई है, क्या अभी से सो जाओगे? तो भोला कहता है, हाँ, सूरज भी बड़ी तेज चमक रहा है, पता नहीं ये रात कब होगी। चलो तब तक मैं नहा कर आता हूँ। इतना कहकर भोला नहाने के लिए चला जाता है। इधर टुनटुनी गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। वो कहती है, बाप रे, कितनी गर्मी है, पता नहीं इस गर्मी में हम कैसे रहेंगे। तब तक भोला नहाकर लौट आता है। वो कहता है, अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, सूरज ढल ही नहीं रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। टुनटुनी गुस्से से कहती है, हाँ, ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो जाकर सो जाते हैं। टुनटुनी और भोला सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टुनटुनी कहती है, इतनी गर्मी में तो हम मर ही जाएंगे, काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। तभी भोला कहता है, अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है, अब तो मुझे भी लग रहा है हमें चांद की जरूरत है, चलो जाके सूर्य देव से बात करते हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, हमें सूरज की तरह ही चंद्रमा की भी जरूरत है, पर तुमने मेरी एक न मानी। खैर छोड़ो, चलो सूर्य देवता से बात करते हैं। दोनों बाहर निकल आते हैं। भोला सूरज से कहता है, हे सूर्य देव, आपकी गर्मी को बर्दाश्त करना अब मुश्किल हो गया है। तो सूरज कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्ही ने तो कहा था मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए तो मैं रुका हूँ। तो भोला कहता है, हाँ, हमने ही कहा था, पर अब मुझे समझ आ गया है, हमें चांद की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की आपकी। हम इतनी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। टुनटुनी कहती है, आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को तो चंद्रमा ही ठीक है। इस पर सूरज कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब से मैं सिर्फ दिन में ही रहूंगा, रात को नहीं आऊंगा। अब टुनटुनी और भोला चंद्रमा को पुकारने लगे। भोला कहता है, हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी जरूरत है। टुनटुनी कहती है, हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, ठीक उसी तरह रात में आपकी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। टुनटुनी कहती है, हे चंद्रदेव, हमारी गलती को माफ कर दीजिए, हमें आपकी जरूरत है, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। चंद्रमा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं रात को अवश्य आऊंगा और तुम सभी को रोशनी दूंगा। फिर सूरज और चंद्रमा आपस में बातें करने लगते हैं। सूरज कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो।
सूरज ढल गया और शाम हो गई। फिर चंद्रमा निकला और अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी। गांव में खुशियां वापस आ गई। फिर सभी राजी खुशी रहने लगे। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व होता है। हमें किसी भी चीज के महत्व को कभी कम नहीं समझना चाहिए।